आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अलंकार के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। और देखिए, अलंकार किसे कहते हैं तो सभी को पता होगा, ठीक है। जैसे अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत पुरानी है, ठीक है, प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता है, ठीक। और आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया है, लेकिन 4 अलंकारों में जैसे उपमा, रूपक, यमक, दीपक का उल्लेख किया है इन्होंने, ठीक है। और हिंदी के कवि केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। ये भी एक प्रश्न है, आता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और अलंकार वाणी के श्रृंगार है, भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट ही कथन के सौंदर्य की अभिवृत्ति करता है। और अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उसे 2 वर्गों में बांटा है। इसमें अलंकार के भेद है, ठीक है, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है, ये जो है उभयालंकार, ये सब इनके भेद हैं, ठीक है। तो आप देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने अलंकारों का प्रामाणिक विवेचन करके उन्हें वैज्ञानिकता प्रदान की। तो किसने वैज्ञानिकता प्रदान की है, ठीक है, उद्भट तथा मम्मट ने वैज्ञानिकता प्रदान की है, ठीक। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अलंकारों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। काव्यादर्श में कि कुवलयानंद के रसिक प्रिया की काव्यांग, किस में किया गया है, ये कुवलयानंद में किया गया है, ठीक है। अब इधर है, सबसे कम अलंकारों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ये पता होगा आप सबको, और नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। सबसे कम ग्रंथ में मिलता है, किस में मिलता है, ये नाट्य शास्त्र में मिलता है। अभी मैंने पहले बताया है वीडियो में, ठीक है, सबसे कम अलंकार वही हैं, ठीक। तो ये दिया है, सी हो गया इसमें नाट्य शास्त्र। शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, शब्दालंकार के अंतर्गत क्या आता है, सार आता है। जहाँ किसी उक्ति में वक्ता के अभिप्राय से दूसरे अर्थ की कल्पना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहाँ होता है कौन सा अलंकार, 6 का अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अगला है, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार बोला जाता है, ठीक है। जहाँ एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ काव्य में बिना अर्थ परिवर्तन के शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है लाटानुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार तुक से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार तुक से संबंधित है, ये बताना है। तो श्लेष है कि यमक है कि अंत्यानुप्रास है कि काक वक्रोक्ति है, इसमें कौन सा है, तो इसमें अंत्यानुप्रास है, ठीक है। 197 में अंत्यानुप्रास है। आगे चलते हैं, काकु का अर्थ है, काकु का अर्थ है, तो काकु का अर्थ क्या है, व्यंग है। कौआ कटु चाचा, ये नहीं है व्यंग है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार साम्य मूलक नहीं है।
साम्य मूलक नहीं है, तो विशेषोक्ति अलंकार साम्य मूलक नहीं है। माला दीपक अलंकार है। माला दीपक अलंकार क्या है? श्रृंखला मूलक अलंकार को माला दीपक अलंकार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार विरोध मूलक है? विरोध मूलक अलंकार है विषम। ठीक है। और काव्यालिंग अलंकार है। इसमें कौन सा काव्यालिंग अलंकार है? तर्क न्याय मूलक। जिन अलंकारों में व्यंग्यात्मक शैली में गूढ़ बातें कही जाती हैं उन्हें कहते हैं वस्तु मूलक अलंकार। वस्तु मूलक अलंकार उन्हें कहते हैं। जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मालोपमा अलंकार कहते हैं उसे। जहाँ कारण के बिना ही कार्य संपन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। अग्रलिखित प्रश्नों के अलंकार चयन कीजिए। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ठीक है। और वैसे परिभाषा तो सभी अलंकारों को आपको पता होगा। जैसे ये तो पता ही है, अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक निकलते हैं। उपमा और रूपक में उपमान उपमेय का मेल होता है, ये समानता दर्शाते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है उपमा और रूपक। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। अतिशयोक्त में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अन्योक्त में किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत होता है। मानवीकरण में बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है। ठीक है। इसलिए मैं बता दी हूँ क्योंकि अब मैं चल रही हूँ आप लोगों के सामने ये पूछने कि इसमें कौन सा, इस लाइन में कौन सा अलंकार है। ठीक है। तो इधर है ना, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में, ये कौन सा अलंकार है इसमें, ये बताना है। ठीक है। तो इसमें अलंकार है छे का अनुप्रास अलंकार। ठीक। आगे है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ये भी पता होगा आप लोगों को, बहुत पुराना है ये लाइन। ठीक है। तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है इसमें। ठीक। अगला है कालिका सी किलकी कलेव देत काल को। इसमें कौन सा अलंकार है भाई? इसमें है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है। अब इधर देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें। इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वैसे मैं अलंकार पर एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ पिछले वीडियो में, अगर आप उसको देखे होंगे तो यहाँ आप अपने आप ही सही टिक लगा ले जाएंगे। ठीक है। मेरे बोलने से पहले आप बता देंगे। ठीक। तो इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है। शुभरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें है, इसमें भी श्लेष अलंकार है। ठीक है। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुखधारी, इसमें भी श्लेष अलंकार है। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। इसमें काक बक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है। अगला चलते हैं, क्या है? मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें है रूपक अलंकार। आगे चलते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रही न बांधी।
इसमें है सांग रूपक अलंकार। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयुष खिलवार, त्यहि निस आश्रम पिंजरा राखे भा भनुसार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी है रूपक अलंकार। अगला है सुनकर जयद्रथ का कथन, हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटा सी छा गई। तो इसमें भी न्यून रूपक अलंकार है। ठीक है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है इसमें। ठीक है। अब कीधो सूर को सर लगो, कीधो सूर की पीर, कीधो सूर को शर लगे, तन मन धुनत शरीर। ठीक है। तन मन धुनत शरीर, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक। तो इसमें उपमा है कि रूपक है कि संदेह है कि विभावना है? इसमें है संदेह अलंकार। ठीक है। अगला चलते हैं। बालादि विशाल विकराल ज्वाल माल मानी, लंक लील बे को काल रसना पसारी है। इसमें है संदेह अलंकार। ठीक। कीधो मुकुर में लखत उद्यक, सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी संदेह अलंकार है। ठीक है। इसमें भी संदेह अलंकार है। अगला चलते हैं। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, है सत्य तू सुजन में। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उल्लेख अलंकार। ठीक है। बूंद आघात सह गिर कैसे, खलके बचन संत सहें जैसे। संत सहें जैसे, इसमें भी उदाहरण अलंकार है। ठीक है। अमी हलाहल बिस भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप बताइए। इसमें है यथा संख्य अलंकार। अगला है चंदन बिस व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इसमें तद्गुण है कि अतद्गुण है कि उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अतद्गुण है। ठीक है। अगला है बूढ़े बाबा नेत्रों में लगाकर दंत मंजन और दांतों में सुरमा, चले हैं व्याह करने को। चले हैं व्याह करने को, इसमें असंगति अलंकार है। वैसे ये जो अलंकार के प्रश्न का वीडियो मैं बना रही हूँ, ये यूजीसी नेट में भी आया है, टीजीटी पीजीटी, ये वहाँ के उसमें जो एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इसमें तमाम प्रश्न ऐसे हैं कि जो कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है। इसलिए मैं इसको इकट्ठा करके वीडियो बना रही हूँ इस प्रश्नों का। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा इसे। अगला प्रश्न है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी है नाई। तुम्हारी है नाई, इसमें कौन सा अलंकार है? अपयूनित अलंकार है। हैं गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, विद्युत लता चमकी न कृपाण जाल से। ठीक है। तो इसमें भी अपयूनित अलंकार है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा न आना, निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। संत सुपनीता, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है। आगे है। जिसके आने से सुख मिलता है, उसके जाने से दुख मिलता है। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। केसों पर मुग्ध पपीहा, इसमें है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। अगला है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसमें अलंकार है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार उस भीषण रौ से कंपती धरणी, देख विशेष मानो नील व्योम उतरा हो, आलिंगन के हेतु अशेष। इसमें हेतुप्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने, गात मानव नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत जगह आया है एग्जाम में, वस्तुत प्रेक्षा अलंकार है। नैन तजहु तुम निज गर्भ यूं बहुलोचन ज्योत।
बहुलोचन ज्योत, इसमें प्रतीप अलंकार है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। सिल पर परत निशान, इसमें दृष्टांत अलंकार है। और बरसने से पहले ही उड़ जाते हैं पानी के घन, हृदय समर्पण से पहले ही आंसू ही गिर जाता है मन। ठीक, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है एक अतिशयोक्त की उत्प्रेक्षा की विरोधाभास, इसमें है अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है, अगला चलते हैं। तव शिव तीसर नयन उघारा, चितवन काम भयउ जरि छारा, इसमें है अतिशयोक्त अलंकार। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजाल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पांवड़े पलकें। पांवड़े पलकें, इसमें भी है विरोधाभास अलंकार। अली इन लोचन को कछ उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित्य प्रति रहे तौन प्यास बुझाए। तौन प्यास बुझाए, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिन काना कर, बिनु कर्म करे विधुनाना। वैसे पता होगा आप लोगों को। तो इसमें विभावना अलंकार है, या विषम परिसंख्या परिकरांकुर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है विभावना अलंकार। ठीक है, इसमें विभावना अलंकार है। अगला देखते हैं। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। दई नई यह रीत, इसमें है असंगति अलंकार। ठीक है, सुख संपत्ति सुमत ते सुमत, पढ़े ते होए पढ़न होत, अभ्यास ते ताहि तजो जन कोय, इसमें है कारण माला अलंकार। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से छंद शास्त्र का आदि आचार्य कौन है? ठीक है, तो यहाँ से जो है छंद शास्त्र स्टार्ट हो रहा है। तो छंद शास्त्र के मैं कुछ प्रश्न करवा दे रही हूँ आपको, और फिर अगले वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और छंद के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। यहाँ जो प्रश्न है ये मैं करवा देती हूँ अभी। निम्नलिखित में से छंद शास्त्र का आदि आचार्य कौन है? तो आदि आचार्य है पिंगलाचार्य जी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? ये प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो प्रथम पुस्तक इनकी है छंद सूत्र। ठीक है, छंद प्रभाकर निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ये जो है जगन्नाथ प्रसाद भानु की कृति है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का संघटक तत्व नहीं है? रति नहीं है। गणों की सही संख्या है, तो गणों की संख्या क्या है? 8 है। 6 चरण वाला छंद है, 6 चरण वाला छंद छप्पय है। छंद के प्रवाह को कहते हैं, छंद के प्रवाह को कहते हैं गति। ठीक है, चौपाई और इंद्रवज्रा छंद है, चौपाई और इंद्रवज्रा छंद है सम। ठीक है, अगला है जिन छंदों में पहले तीसरे तथा दूसरे चौथे चरणों की मात्राओं या वर्णों में समानता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अर्ध सम कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से छंद का जीवन किसे कहा जाता है? तो गति को कहा जाता है। छंद का जीवन किसे कहा जाता है? तो गति को कहा जाता है। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, छंद के वीडियो के साथ मिलूँगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।